जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग इसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे जो है जब जो है डिस्कशन में स्टार्ट किया था पेपर एनालिसिस में, तो हमने आपसे बात किया था कि हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़े हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के उन टॉपिक्स को जो क्या है लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसको हम लोग छोटे छोटे वीडियोज में कवर करने वाले हैं, ताकि हम लोग 10-12 लेक्चर में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ले जहाँ से मेजर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया यानी भारत की प्रमुख जनजातियां। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर माउंटेन पासेस इन इंडिया यानी भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से। यहाँ से दो तरीके का क्वेश्चन आता है। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं पूछा जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा, या तो स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाएगा, और या तो आपको एक मैप दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन कौन से पासेस है। जैसे लास्ट एग्जाम में दिया गया था, जम्मू कश्मीर के कुछ पासेस का मैप दिया गया था, 6-7 जो है दर्रों का नाम था, पासेस का नाम था। आपको क्या करना था, उसको बताना था, नंबरिंग करना था कि कौन कौन से पासेस हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ पासेस के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। बेसिकली पासेस क्या होते हैं, एक रूट होता है, ठीक है। एक क्या होता है, रूट होता है किसके बीच में, माउंटेन रेंज के बीच में। जैसे सपोज दैट अगर देखा जाए कि ये कोई क्या है, माउंटेन है। अब इस माउंटेन के बीच में क्या बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया, चाहे नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जैसे कोई नदी फ्लो कर रही है, या हवा लगातार इरोड कर रही है, या ह्यूमन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको काट दिया गया बीच से, ठीक है। और एक क्या बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया। तो ऐसे ही उसी को बोलते हैं पासेस या दर्रा बोलते हैं, जो दो प्लेसेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है किसी पर्वत या पहाड़ी क्षेत्र के बीच से। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका प्रयोग हम देख सकते हैं कि इसे लिखा कि पासेस है प्लेड अ की रोल इन ट्रेड यानी व्यापार में हम प्रयोग कर सकते हैं। युद्ध के दौरान इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे दर्रों का प्रयोग होता है, जैसे इंडिया और चाइना के सीमा पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल दोनों लोग माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में। इन फ्यूचर, जब आप इन फ्यूचर कह रहे हैं, अब जब आप बात करेंगे जो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो है पहले लोग, जैसे अभी हम बात करते हैं सिकंदर भारत में आया, तो कहीं ना कहीं वो भी जो खैबर दर्रा है उसको पास करते हुए इंडिया में प्रवेश किया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो दर्रे थे उससे जो है युद्ध के दौरान पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ट्रेवल करते हैं, या ह्यूमन ही एक स्थान से तो दूसरे स्थान पे पहले ट्रेवल करता था, तो इन्हीं पासेस के माध्यम से होता था, क्योंकि इतना सड़क और इतना आपके पास एयरलाइंस डेवलप नहीं थी। तो ये हो गया, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया पासेस के बारे में। अब चलिए हम लोग देखते हैं इंडिया की जो मेजर मेजर पासेस कौन कौन से। ये एक मैप है, शायद ये थोड़ा सा कम स्पष्ट होगा, तो हमने आप लोगों को देखने की लगा दिया कि इतना ही पासेस आपको पूरे इंडिया में क्या करना है, मेजर मेजर पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा, ये जम्मू कश्मीर, और ये मैप थोड़ा सा ये ओल्ड मैप है। वैसे अब देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो जो हिस्सा है वो क्या कर चुका, क्या ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, दोनों अलग अलग क्षेत्र में, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख पासेस पढ़ने वाले हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिंटका पास, ठीक है, ये मिंटका पास है। पारपीक पास है, ये दूसरा है, ये कुजरेब पास है, और खुंजरेब पास है, और इसके बाद ये है अघिल पास यानी अघिल दर्रा है। कारा तागला दर्रा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लानकला दर्रा है। ये कौन सा दर्रा है, पेंसिला दर्रा है, चांगला दर्रा है, और इमिसला दर्रा है। यहाँ पर इमिसला पासेस लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में आप ये सारे के सारे किसमें हैं, ये सभी दर्रे किसके पास, मतलब किस जो है यूनियन टेरिटरी में है, तो लद्दाख में अवस्थित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बात की जाए तो ये क्या है आपका, बुर्जिल पास है। उसके बाद जोजिला पास है। जोजिला पास के बाद बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा पीर पंजाल, और पीर पंजाल के बाद बनिहाल पास। इतने पास क्या है आपके जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जो अभी हम लोग देखेंगे कुछ, तो लद्दाख में जो आपके पासेस हैं, आप लोग मैप में इसको देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जाननी है, क्योंकि डिटेलिंग से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसकी डिटेल में देखते हैं। पहला जैसा कि यहाँ मेंशन है, कौन सा पास है, खारदुंगला पास, ठीक है। तो खारदुंगला पास जो है ये क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। ये कंट्री में सबसे ऊंचाई पे जो आवागमन के साधन है, यानी जो अगर इसको जो है क्या है, मोटरेबल का मतलब क्या हुआ कि इस पे जो है एक तरह से सड़क बना हुआ है। यहाँ पे आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल भी करते हैं लोग, उसी को बोलते हैं मोटरेबल, यानी वाहन चलाने योग्य है ये। तो ये भारत का सबसे ऊंचा पास है जो मोटरेबल है, ठीक है। इससे भी ऊंचा पास है, लेकिन वो लोग मोटरेबल नहीं है, आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप गाड़ियों से जा सकते हैं, ठीक है। इट कनेक्ट लेह एंड सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। जब आप देखेंगे कि जो लेह डिस्ट्रिक्ट है
कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और एक कोई और है, 2 और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जो लेह डिस्ट्रिक्ट है उसको किससे कनेक्ट करता है? ये जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, तो उसी को क्या करता है? ये खारदुंगला पास कनेक्ट करता है, क्योंकि पास क्या करता है? 2 प्लेसेस को कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में जानना है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको पास में कि वो लोकेटेड कहाँ है, वो किन प्लेसेस को कनेक्ट करता है। तो खारदुंगला पास किसको कनेक्ट करता है? खारदुंगला पास आपका कनेक्ट करता है लेह एंड सियाचिन ग्लेशियर को। उसके बाद कौन सा है? थांगला पास, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। इट इज सेकंड हाईएस्ट माउंटेबल माउंटेन पास इन इंडिया। ये भी लद्दाख में अवस्थित है और ये दूसरा भारत का ऐसा सबसे ऊंचा जो है क्या है? पास है, जो क्या है? मोटरेबल है, यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? जो है स्वचालित जो वाहन होते हैं वो आसानी से चलते हैं। तीसरा प्रमुख पास कौन सा है? अघिल पास, ठीक। अघिल पास के बारे में है कि इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ माउंट गार्डविन ऑस्टिन, यानी जो माउंट गार्डविन ऑस्टिन चोटी है उसके नॉर्थ में अवस्थित है, ठीक है। किस श्रेणी में अवस्थित है? काराकोरम श्रेणी में ये अवस्थित। हमने पढ़ा नहीं था? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जो सबसे नॉर्थ में काराकोरम है, इसी में आपका एक खारदुंगला भी है, ठीक है, थांगला भी है, और क्या है आपका? ये अघिल पास भी इसी काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। ये किसको कनेक्ट करता है? तो ये लद्दाख रीजन को कनेक्ट करता है। किससे? जो है सिंजियांग प्रोविंस जो चाइना में है, ये दोनों स्थान को कनेक्ट करता है, जो चाइना में सिंजियांग प्रोविंस है और जो आपका लद्दाख है, ठीक है। और ये क्या है? इट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन, यानी विंटर में इसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, क्योंकि विंटर में काफी फ्रोजिंग हो जाती है और अपने आप इस पास को बंद कर दिया जाता है। तो हमने देखा खारदुंगला पास सॉरी खारदुंगला पास क्या करता है? किसको कनेक्ट करता है? सियाचिन को लेह से। अघिल पास किसको कनेक्ट करता है? तो लद्दाख को सिजियांग प्रांत से। अगला है चांगला पास। तो चांगला पास के बारे में इट इज अ हाई माउंटेन पास इन ग्रेटर हिमालय। इट कनेक्ट लद्दाख विद तिब्बत। जो चांगला पास है वो क्या करता है? वो कनेक्ट करता है लद्दाख को तिब्बत से। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस पार्ट में पड़ता है? जो लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र है, इस वाले हिस्से में ये पड़ता है, जो है चाइना से लगा हुआ है सीमा। तो चांगला किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख को तिब्बत से। उसके बाद कौन सा है? लानकला। दिस इज लोकेटेड इन आक्साई चीन इन द लद्दाख रीजन, यानी जो लद्दाख मैप आप देखेंगे तो उसमें कुछ हिस्सा किसका है? चाइना का है। जैसे जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान का है उसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर बोलते हैं, यानी पीओके है वो। और जो चाइना वाला हिस्सा जो कब्जा किया हुआ है जो है आपके लद्दाख के रीजन को, उसको बोलते हैं आक्साई चीन में। तो ये आक्साई चीन के आसपास है लानकला, ठीक है। लानकला देखिए, तो इट इज लोकेटेड इन आक्साई चीन इन द लद्दाख रीजन। इट कनेक्ट लद्दाख टू लहासा, यानी ये किसको कनेक्ट करता है? लद्दाख को तिब्बत की जो राजधानी है लहासा को, उस दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। तो चांगला किसको जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से, और लानकला किसको जोड़ता है? लद्दाख को लहासा से जोड़ता है, ठीक है। लहासा आप जानते हैं किसका है? तिब्बत की कैपिटल है। आगे हम देखेंगे इमिसला पास, ठीक है। थोड़ा स्लाइड हटाते हैं यहाँ से। इमिसला पास। इमिसला पास कहाँ है? द पास हैज डिफिकल्ट जियोग्राफिकल टेरेन एंड स्टीप स्लोप। दिस पास रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर। इट कनेक्ट लद्दाख टू तिब्बत। ये भी लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है उसी प्रकार से जैसे आपका चांगला करता है, ठीक है। इमिसला पास। उसके बाद ये आपका एक पास है बारालाचा पास। इट इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट कनेक्ट मनाली टू ले, ठीक है। ये मनाली को किससे कनेक्ट करता है? ले से कनेक्ट करता है आपका बारालाचा पास। तो इसमें इंपॉर्टेंट वही है कि किस किस को स्थान को कनेक्ट किया जा रहा है। अगले आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लानकला है, उसके बाद पेंसिला है और चांगला है, इमिसला है, यानी जो जितने ला वाले देखेंगे वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? लद्दाख में अवस्थित हैं। अब हम कुछ दर्रे देखेंगे कहाँ के? आपके जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में एक बात आपको याद रखनी है, यानी जो ये जो आपका
बुर्जिल्ला पास है यानी बुर्जिल पास है, उसके बाद क्या है उसके नीचे, उसके बाद है आपका जोजिला पास, जोजिला पास के बाद क्या है पीर पंजाल, और पीर पंजाल के बाद क्या है बनिहाल पास। इसका नॉर्थ से साउथ यानी जो नॉर्थ से साउथ इसका जो ऑर्डर है वो हमेशा आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है आपका बनिहाल पास, ठीक है। जो अगर नॉर्थ एंड साउथ देखेंगे तो पहला क्या पड़ेगा आपका बुर्जिल पास पड़ेगा, उसके बाद क्या पड़ेगा आपका ये आपका पड़ेगा जो है जोजिला, जोजिला के बाद पीर पंजाल, और पीर पंजाल के बाद क्या पड़ेगा बनिहाल पास पड़ेगा, ठीक है। तो बनिहाल पास देखते हैं, बनिहाल पास के बारे में। हाँ ये जानिए कि जो बनिहाल पास है इसी में आपका क्या है जो जवाहर सुरंग बनाई गई है वो इसी बनिहाल पास में बनाई गई है। तो बनिहाल विथ जो है Quajigund Banihal Pass is a popular pass in Jammu and Kashmir. It is situated in the Pir Panjal range. ये जो जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल श्रेणी है उसी श्रेणी में ये क्या है अवस्थित है। इट कनेक्ट बनिहाल विद क्वाजीगुंड, ठीक है। ये बनिहाल को क्वाजीगुंड से क्या करता है कनेक्ट करता है। वैसे अगर देखा जाए बनिहाल पास के बारे में देखा जाए तो ये जो जम्मू और कश्मीर दो प्लेसेस हैं उसको भी ये क्या करता है कनेक्ट करता है। बनिहाल पास किसको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जम्मू को किससे कनेक्ट करता है कश्मीर से कनेक्ट करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पास है वो कौन सा है आपका जोजिला पास, ठीक है। ये कहाँ पे है श्रीनगर, ये जोड़ता है आपको श्रीनगर से ये जो है श्रीनगर करगिल लेह का जो क्षेत्र है उसी के आसपास ये क्या है आपका जोजिला पास अवस्थित है, ठीक है। जोजिला पास किसको किसको किससे कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट श्रीनगर टू विथ करगिल टू ले, यानी ये जो है श्रीनगर में जो आपका करगिल है, ठीक है, और जो ले है इन दोनों प्लेसों को क्या करता है ये कनेक्ट करता है। ठीक उसी प्रकार पे जैसे बनिहाल आपका जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है, ये सारे दर्रे तो जम्मू कश्मीर में है, तो ये जम्मू अलग प्लेस है कश्मीर अलग प्लेस है। जो जम्मू कश्मीर को जो दो सिटी है उसको क्या करता है ये स्थान है उसको ये बनिहाल पास कनेक्ट करता है, और जो जोजिला पास है ये किसको कनेक्ट करता है ये कनेक्ट करता है आपको करगिल से लेह को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये जो आपका बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यही जो है इस जो है पास की क्या करता है देख रेख करता है, ये भी आपको याद रखना है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि किसको ये कनेक्ट करता है। ये उसके बाद क्या है बुर्जिल पास, ठीक है। ये जो आपका श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर में एक वैली है किशन गंगा वैली, ये झेलम की सहायक रिवर है किशन गंगा। तो ये किशन गंगा वैली में आपका बुजिल्ला पास है। दिस पास ज्वाइन था एस्टोर वैली ऑफ कश्मीर विद द देवसाई प्लेन्स ऑफ लद्दाख, यानी ये जो एस्टोर वैली है और जो ये देवसाई प्लेन्स है लद्दाख का उसको आपस में क्या करता है बुर्जिल्ला पास कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये जो पेंसिला दर्रा है उसको हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं वहाँ पे। उसके बाद एक बार तुम्हारा आपको बचता है पीर पंजाल पास। इट इज अ ट्रेडिशनल पास फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। दिस पास वाज क्लोज्ड आफ्टर द पार्टीशन, यानी भारत और पाकिस्तान का जब ये जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद इसको क्या कर दिया गया था क्लोज कर दिया गया था। इट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट रोडवे एक्सेस टू कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर को एक तरह से देखा जाए तो ये जो पीर पंजाल वाला रीजन है, ठीक है, पीर पंजाल जो दर्रा है ये क्या करता है उसको जोड़ता है, उसी के आसपास ये अवस्थित है। तो जो जो आपको बताए गए हैं तो उसको आपको क्या करना है ध्यान देना है। जैसे ये जो आपका बुर्जिल्ला पास है ये इस प्लेन को जोड़ता है। अगर प्लेस की बात किया जाए तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगर आपको इसको लिखना चाहें तो ये श्रीनगर को किसके जोड़ता है गिलगित को आपस में कनेक्ट करता है आपका बुर्जिल पास, ठीक है। जोजिला पास आपने देख लिया कि करगिल को लेह से कनेक्ट करता है, और बनिहाल पास आपने देखा कि ये पीर पंजाल रेंज में है और ये किसको कनेक्ट करता है बनिहाल विथ क्वाजीगुंड, या इसको बोल सकते हैं हम जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। उसी प्रकार से पीर पंजाल भी जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है जो यहाँ पर वैली दी हुई है। इसको अगर हम मैप में देखेंगे तो आप लोग देखे थे कि कहाँ पर इसको दिखाया गया था और उसका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कैसा था। उसके बाद अगला स्टेट हम पकड़ेंगे तो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का रीजन है। उत्तराखंड के कुछ आप पासेस को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पहला पास पड़ता है आपका मुलिंगला पास। मुलिंगला पास के बाद आपका क्या पड़ता है मंगेशा धूरा पास। उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ क्या है ये है आपका ट्रेलिस पास। उसके बाद क्या है माना पास, नीति पास, उसके बाद
लीपू लेक। तो ये जो नॉर्थ और साउथ का ऑर्डर है, ठीक है, ये मुलिंगला याद रखना है। मुलिंगला के बाद आपको याद रखना है जो दूसरे नंबर पे है मंगेसा। मंगेसा के बाद माना, नीति और लीपू लेक, और एक दर्रा यहाँ पर और है। माना नीति के बाद धर्मा दर्रा भी यहाँ पर यानी पासेस अवस्थित है। थोड़ा सा इसके डिटेल में देखते हैं हम लोग। एक है आपका ट्रेल्स पास, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रेल्स पास है, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द पिंडारी ग्लेशियर एंड कनेक्ट द पिंडारी वैली ऑफ मिलाम वैली, यानी ये पिंडारी वैली और मिलाम वैली को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए क्या है आपका इम्पोर्टेंट पास है। दिस पास इज वेरी स्टीप एंड रग्ड, ये काफी क्या है पुराना हो चुका है और इसके जो स्लोप है बहुत ज्यादा है। तो हमें इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये किसको कनेक्ट करता है, आपका ट्रेल पास जो सबसे ऊपर था वो आपका कनेक्ट करता है पिंडारी वैली को मिलाम। ये दोनों ग्लेशियर के नाम है और दोनों ग्लेशियर की घाटी को कनेक्ट करता है। उसके बाद क्या है आपका लीपू लेक, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, इट कनेक्ट उत्तराखंड विथ तिब्बत, ये उत्तराखंड को किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत से कनेक्ट करता है। और ये चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसके बीच में जो ट्रेड रूट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। द पिलग्रिम आज मानसरोवर ट्रेवल थ्रू द पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, वहीं से होकर क्या है जो मानसरोवर के लिए जाते हैं तीर्थयात्री, वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, किसे, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पासेस है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला कौन सा है, माना पास, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में है। इट इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालय एंड कनेक्ट तिब्बत विद उत्तराखंड, ये भी तिब्बत को उत्तराखंड से कनेक्ट कर रहा है। यानी जितना भी आपने देखा है ये मिलाम और जो है पिंडारी को छोड़ के बाकी सब तिब्बत को कैसे कनेक्ट कर रहा है, उत्तराखंड से कनेक्ट कर रहा है। अगला है मंगेसा धूरा पास, ये भी उत्तराखंड में है। ये तिब्बत द पास विच कनेक्ट उत्तराखंड टू तिब्बत, ये भी उसी दोनों पॉइंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और यहाँ से भी यानी मंगेसा धूरा पास से भी और जो लीपू लेक पास है, इन दोनों पास से द पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर क्रॉस द रोड, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन खूटी वैली, किस वैली में है ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी मानसरोवर, यहाँ मानसरोवर के लिए जो तीर्थयात्री जाते हैं वो लिपुलेख से भी होकर जाते हैं और मंगेसा धूरा से भी होकर आपके जाते हैं। अगला क्या है, अगला अगर आप देखेंगे तो है आपका मुलिंगला पास, ठीक है। मुलिंगला पास भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री एंड एलिवेशन इसका इतना मीटर है, लगभग 5669 मीटर, ठीक है। दिस सीजनल पास द कनेक्ट उत्तराखंड विद तिब्बत, ये भी क्या करता है, उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और विंटर में काफी स्नो के कारण इसको क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है, नीति पास, दिस पास ज्वाइंट उत्तराखंड टू तिब्बत, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दिस आल्सो रिमेन्स स्नो कवर ड्यूरिंग द विंटर पास। उसके बाद क्या है, देवसा पास, ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। देवसा और रोहतांग ये दोनों दर्रे जो हैं हम यहाँ पर देखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में। स्पीति वैली एंड पार्वती वैली जो है, इट ज्वाइंट्स स्पीति वैली एंड पार्वती वैली, यानी ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है देवसा पास। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है स्पीति को पार्वती वैली से। बस ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और रोहतांग दर्रा भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये कुल्लू, स्पीति और लाहौल तीन जिले जो वहाँ पे है पॉइंट हैं, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये पॉइंट आप याद रखिए। तो देवसा क्या कनेक्ट करता है, स्पीति को पार्वती से, और कुल्लू और जो स्पीति है और जो लाहौल है उसको किसको कनेक्ट कर रहा है, आपका रोहतांग पास कनेक्ट करता है। आइए इसको हम एक बार मैप में देखते हैं। ये देखिए आप मैप में अगर देखना चाहें तो ये आपका क्या हो गया, देवसा पास हो गया, ठीक है, जो पार्वती वैली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। और जो रोहतांग पास है जो लाहौल स्पीति सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। सिपकिल्ला पास भी आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और बारालाचा पास भी आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका भी नॉर्थ से साउथ में एक पैटर्न बन रहा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बारालाचा, देवसा, ठीक है, रोहतांग और सिपकिल्ला। आप लोग क्या है कुछ जो है इसको क्या ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, और उससे जो है क्या कीजिए, याद कर सकते हैं, यानी जिसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो बारालाचा, देवसा, रोहतांग एंड सिपकिल्ला। उसके बाद हमने उत्तराखंड को देख लिया। अब हम कुछ बात करेंगे सिक्किम के पासेस की और अरुणाचल प्रदेश के पासेस की, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख सकते हैं सिक्किम में दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं, एक नाथुला पास है और एक क्या है, जेलपेला। नाथुला नॉर्थ में है, नासे नाथुला तो नॉर्थ में है, और जेलपेला कहाँ पे है, साउथ में है। ये भी आपको
याद रखना है। देखिए यहाँ पर कौन सा पास है, बोमडिल्ला पास है, यहाँ पर है यांगफू पास, यहाँ पर कौन सा पास है, जो है धियांग पास है, उसके बाद क्या है, धीपर पास है, धीपर पास के बाद कुमजुआंग पास है, और उसके बाद क्या है, जो है चकान पास है, और लेखा पानी पास है। इतना पास यहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है। अब आइए थोड़ा सा इनकी हम क्या करते हैं, डिटेलिंग देखते हैं। पहले हमने बताया कि नाथुला पास, द नाथुला पास लोकेटेड इन द हिमालय रीजन इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ये आपको याद करना है, सिक्किम में स्थित है। ऊंचाई इसकी कोई बहुत मैटर नहीं करता है। द रोड पासिंग थ्रू नाथुला जो है वाज वंस एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी रूट मेकिंग ऑफ द एंशियंट सिल्क रूट, यानी जो सिल्क रूट था वो इसी से होकर जाता था। ठीक है, ये भी आप मेंशन करिए अपने नोट्स में। इट इज वन ऑफ द ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है इस बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर वो नाथुल्ला पास से होता है। उसके बाद जेलबेला पास, द पास दिस पास पासेस थ्रू द चुम्बी वैली। ठीक है, चुम्बी वैली कहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो है चाइना और भूटान और इंडिया जो है तीनों अपने सम्मान के लिए क्या है, लड़ रहे हैं, अपना अपना अधिकार बता रहे हैं। वैसे ही भूटान के अधिकार में, लेकिन चाइना अपना अधिकार दिखा रहा था, तो भारत ने क्या किया था, भूटान के जो है फेवर में काम किया था यहाँ पे। ठीक है, इट कनेक्ट सिक्किम विथ लहासा, यानी तिब्बत की राजधानी लहासा को ये कनेक्ट करता है सिक्किम से आपका जेलपेला। ठीक है, उसके बाद बोमडिल्ला पास कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, हमने देखा था। द बोमडिल्ला पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद द तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा। ठीक है, ये भी आपको क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये जो भूटान का पूर्वी क्षेत्र है वहीं पर अवस्थित है, अभी हम इसको आगे मैप में देखेंगे। एक दूसरा है यांग्याप पास, द यांग्याप पास लाइज एल्टीट्यूड इतना मीटर इंडो चाइना बॉर्डर एंड ज्वाइंट्स अरुणाचल प्रदेश विद द तिब्बत रीजन, यानी बोमडिल्ला भी अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ रहा है, और यांग्याप भी क्या कर रहा है, अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ रहा है। अगला पास है धियांग पास, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है ये धियांग पास। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करता है, जो म्यांमार में एक पॉइंट है मांडले, उस पॉइंट को कनेक्ट करता है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। जो क्योंकि जो धियांग है वो म्यांमार वाले क्षेत्र में पड़ता है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, अभी हम आगे मैप में देखते हैं तो वहां पर ये पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है दीफू पास, दीफू पास कहाँ पे है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भी क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को मांडले से कनेक्ट करता है। बाकी जो है इसके बारे में है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। वैसे ये जो दीफू पास है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक रूट है विद इंडिया व्हिच एक्सपेक्टेड द ट्राई पॉइंट ऑफ द एट द water said the dispute has become part of the ongoing border of disagreement between China and India regarding अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो ये चाइना और म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर जो क्या करता है, एक जोड़ता है, तो इसको लेकर, इस दर्रे को लेकर क्या है, डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में। अगला पास है कुमजुआंग पास, कुमजुआंग पास आल्सो लाइज ऑन द इंडो म्यांमार बॉर्डर, ये भी भारत और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है, और इससे यातायात होता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पैंगसाउ पास, उसके बाद एक ये है चौकन पास। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर स्पष्ट है, ये हो गया आपका बोमडिल्ला पास, उसके बाद ये क्या हो गया, यांग्याप पास, इसके बाद क्या हो गया, धियांग पास। ठीक है, धीपर पास, कुमजुआंग पास, उसके बाद है ये चनकन पास, और इसके बाद है लिखापानी पास, और साथ ही साथ हुआंग पास है। ठीक है, तो इतने पासेस हैं, इसको आपको देखना है कि कौन सा जो है चाइना के साथ जोड़ता है, कौन सा म्यांमार के साथ जोड़ता है। इसको लेकर काफी क्या है, डिस्प्यूट है, और खासकर इसको लेकर धीपर पास को, ये थोड़ा सा यहाँ मैप में ज्यादा दिखा दिया गया है, ये वैसे चाइना, म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर में पड़ता है, जिसपे चाइना अपना क्या मानता है, क्लेम करता है कि ये हमारे यहाँ पर है। आगे देखेंगे कुछ साउथ में दर्रे हैं। ये मैप अगर आप लोग देख लेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया का मैप है। तो यहाँ पर आप एक रेंज है, कौन सी रेंज है, ये रेंज है आपकी अरावली। तो अरावली में भी कई गैप्स बन गए हैं, ये नेचुरल गैप्स हैं, जो हवा है, हवा लगातार यहाँ चलती है और अपने साथ जो रेत लाती है उसी से टकरा कर इसको काफी रोड कर दिया गया है, और क्या बना दिया गया है, जो है यहाँ पर पासेस बना दिए गए हैं। तो ये अरावली रेंज में जो दो पासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका है गोरन घाट और एक क्या है, हल्दी घाट। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे डिटेल।
और जब और नीचे आएंगे तो आपको महाराष्ट्र में देख पड़ेगा थाल घाट, और नीचे आएंगे तो भोर घाट, और साउथ में जाएंगे तो पाल घाट, इसके साउथ में जाएंगे तो सेनकोट्टा पास। इतने पास आपको साउथ इंडिया में पढ़ने हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसकी डिटेलिंग देखते हैं। पहले हमने बताया जैसे कि सबसे जो नॉर्थ में है वो है थाल घाट, ये पेनिनसुलर इंडिया की बात की जा रही है। थाल घाट क्या करता है, इसमें इंपॉर्टेंट आपको इतना याद रखना है कि ये मुंबई को नासिक से क्या करता है, कनेक्ट करता है। मुंबई से नासिक जाने का जो रूट है वो थाल घाट से होकर बनाया गया है। ये सब क्या है, मैन मेड पासेस हैं जिसको बनाया गया है एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट करने के लिए। और ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, वेस्टर्न घाट में अवस्थित है। थाल घाट के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, भोर घाट, और ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है आपको मुंबई से पुणे को, यानी थाल घाट मुंबई को नासिक से और जो आपका भोर घाट है वो किसको जोड़ता है, वो आपका जोड़ता है मुंबई से पुणे को। बस इतनी बात आपको याद रखनी। और एक है आपका पाल घाट, पाल घाट किसको जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है तमिलनाडु के पलाक्कड़ जोड़ता है केरला से, यानी तमिलनाडु को केरला से जोड़ता है। इसको ऑर्डर भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नॉर्थ से साउथ अगर आप आएंगे तो पहले थाल घाट, भोर घाट, उसके बाद क्या पड़ेगा आपका पाल घाट। ठीक है, थाल घाट किसको जोड़ता है, मुंबई को नासिक से, थाल घाट भोर घाट किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से, और पाल घाट किसको जोड़ता है, ये केरल को तमिलनाडु से। और जो हमने वहां बात किया था दो पासेस की, हाँ, जो पाल घाट है उसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको पास मिलेगा सेनकोट्टा पास। ठीक है, तो सेनकोट्टा का ये वेस्टर्न घाट में अवस्थित है, और ये मदुरई को किससे जोड़ता है, तमिलनाडु विथ जो है कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, यानी ये केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट दे दिया तो डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु में मदुरई है, मदुरई को किससे जोड़ता है, कोट्टायम जो डिस्ट्रिक्ट है आपका केरला में, उससे ये कनेक्ट करता है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहले क्या हो गया, थाल घाट, उसके नीचे भोर घाट, फिर पाल घाट, और सबसे नीचे क्या हो गया, सेनकोट्टा। ये आपको क्या करना है, सीक्वेंस याद करना है। और जो मैंने हम दो पास बात किए थे हमने अरावली रीजन में, वो एक है गोरन घाट, दूसरा क्या है, हल्दी घाट। ठीक है, तो गोरन घाट इज लोकेटेड इन द अरावली रेंज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, गोरन घाट कनेक्ट मेवाड़ एंड मारवाड़ इन राजस्थान, जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं अरावल जो है राजस्थान में, उन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या 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 है, ट्रेवलिंग की जाती है। हल्दी घाट क्या, हल्दी घाट पार्टली लोकेटेड इन द अरावली रीजन, ये भी अरावली रेंज में है, और किस स्टेट में है, राजस्थान में अवस्थित है। द नेम हल्दी घाट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्मरिक, यानी हल्दी कलर्ड सॉइल इन द माउंटेन पास। ये हल्दी थोड़ा सा पीले कलर की जो होती है, तो इस पास के आसपास क्या है कि जो मिट्टी है वो किस कलर की है, हल्दी के कलर की है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, हल्दी घाट पास। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये बिटवीन मेवाड़ किंग एंड महाराणा प्रताप एंड द मुगल अंडर द एम्पायर अकबर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इसमें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री दे दिया गया है। बाकी आपको बस इतना याद रखिए कि कहाँ पे है, राजस्थान में है, अरावली रेंज में है। अगर इसमें भी क्रम है तो उत्तर में गोरन और साउथ में हल्दी घाट है। तो टोटल आपको कितने इतने पास बताए गए हैं, इतने पास आप तैयार कीजिए एग्जाम में। यहाँ से बाहर कोई भी पास आपको नहीं आने वाला है। हाँ, आप लोग मैप जो दिखाया गया है उस मैप से आप लोग क्या करना है आपको कि फिगर भी देखना है कि कहाँ कहाँ पर पास है, क्योंकि एग्जाम में आपके फिगर देकर भी पूछा गया है। पिछली बार जम्मू कश्मीर का पूछा गया था, इस बार उत्तराखंड का पूछा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश का पूछा जा सकता है, या यही पूछा जा सकता है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा को देकर और इसकी ऑर्डरिंग पूछ ले जाए नॉर्थ टू साउथ, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सबकी, क्योंकि सब में लगा हुआ है घाट, क्योंकि वो सारे के सारे कहाँ पर हैं, वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग किसी एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।